केरला की राजनीति में सोमवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम का सेंट्रल स्टेडियम राजनीतिक हलचल, सुरक्षा इंतजामों और हजारों समर्थकों की मौजूदगी के बीच एक बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का गवाह बनेगा। सुबह की हल्की धूप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में लहराते झंडे, मंच पर सजे नेताओं के नाम और पूरे शहर में लगे पोस्टर इस बात का संकेत देंगे कि राज्य में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। अब ये केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ के लिए लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद मिली एक बड़ी जीत का प्रतीक भी होगा। पिछले कई महीनों से चल रहे चुनावी अभियान, आरोप प्रत्यारोप, जनसभाओं और रणनीतिक बैठकों के बाद आखिरकार अब वो क्षण आया है जब कांग्रेस नेतृत्व राज्य की सत्ता संभालने जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह है और यही वजह है कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां भी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसी है इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी और कौन कौन से नेता वहां मौजूद होने वाले हैं। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो इस समारोह में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी का केरल से खास राजनीतिक जुड़ाव भी रहा है, क्योंकि वे वायनाड से सांसद रहे हैं और राज्य में कांग्रेस की राजनीति में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। यही कारण है कि उनके इस समारोह में शामिल होने की राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी समारोह में शामिल होंगी। प्रियंका गांधी की मौजूदगी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इस समारोह में हिस्सा लेंगी या नहीं। अब पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो उनकी तबीयत और यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब शपथ ग्रहण समारोह सोमवार सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम से शुरू होगा। प्रशासन ने समारोह को देखते हुए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए विशेष बैरिकेड्स और सुरक्षा जांच की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह शपथ ग्रहण समारोह केवल केरल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी इसके संकेत नजर आएंगे। दरअसल हाल ही के वर्षों में कांग्रेस लगातार कई राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की कोशिश करती हुई नजर आई है। ऐसे में केरल में मिली ये बड़ी जीत पार्टी के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में देखी जा रही है। अब यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटों पर जीत दर्ज की है, स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। यह परिणाम कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये केरल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा में बदलाव का संकेत भी है। चुनावी नतीजों के बाद से ही केरल कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे थे और पार्टी नेतृत्व के समर्थन में नारे भी लगाए थे। अब वही उत्साह शपथ ग्रहण समारोह में भी दिखाई देने की उम्मीद है। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि यह कार्यक्रम केवल संवैधानिक औपचारिकता न होकर जनता के बीच एक राजनीतिक संदेश भी दे दे। अब सूत्रों की माने तो सतीशन अपने मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के अलावा यूडीएफ के सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। हालांकि मंत्रिमंडल में किन नेताओं को जगह मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा। अब राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि सतीशन सरकार की प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, विकास, बुनियादी ढांचे और निवेश जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। पार्टी ने यह भी वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जाएगी। ऐसे में अब जनता की नजरें नई सरकार के शुरुआती फैसलों पर टिकी होंगी। सतीशन को कांग्रेस के भीतर एक मजबूत संगठनात्मक नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था और जनता के बीच अपनी सक्रिय छवि भी बनाई थी। पार्टी के भीतर भी उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में माना जाता है जो जमीनी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए भी चुना गया है। अब इस समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री समारोह में मौजूद रहेंगे। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के अवसर के रूप में देख रही है। दिलचस्प बात यह है कि पार्टी ने विजय को भी निमंत्रण भेजा है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय की बढ़ती सक्रियता और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में उन्हें निमंत्रण भेजे जाने को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। हालांकि उनकी ओर से अब तक समारोह में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई है। अब यदि विजय इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो दक्षिण भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों के बीच बढ़ती नजदीकियों का इसको एक संकेत माना जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां की है। स्टेडियम में हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पूरे परिसर को पार्टी के झंडों और बैनरों से सजाया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए अलग अलग वीआईपी सेक्शंस बनाए गए हैं, जबकि कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं ताकि केरल की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा सके। राज्य के पारंपरिक कला रूपों और संगीत के मंच पर प्रस्तुत करने की योजना भी बनाई गई है। इससे समारोह को राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक उत्सव का रूप देने की भी कोशिश की जा रही है। इसके उधर विपक्षी दल भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर बनाए हुए हैं। वाम दलों ने चुनावी हार के बाद आत्ममंथन शुरू किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस चुनाव परिणाम ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है। लंबे समय से केरल में सत्ता का बदलाव एक तय पैटर्न के तहत होता रहा, लेकिन इस बार कांग्रेस की जीत का अंतर और सीटों की संख्या दोनों ने राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चौंका दिया है। राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी इसे जीत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के खिलाफ विपक्षी राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में केरल को मिली सफलता ऐसी पार्टी को नई ऊर्जा जरूर दे सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी भी इस बात का संकेत है कि पार्टी इस जीत को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना चाहती है। शहर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वीआईपी नेताओं की आवाजाही को देखा जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ये पल भावनात्मक भी है, क्योंकि कई कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया और अब सत्ता में वापसी को अपनी मेहनत का परिणाम मान रहे हैं। पार्टी कार्यालयों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर समर्थक लगातार बधाइयां दे रहे हैं। अब सोमवार को जब वी.डी. सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तब केवल एक नेता पदभार नहीं संभालेंगे, बल्कि केरल की राजनीति में एक नया दौर भी शुरू होगा। जनता की उम्मीदें, पार्टी की रणनीति और राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण, इन सब के बीच ये शपथ ग्रहण समारोह आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।